हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कल हमने पढ़ा था औरंगजेब के बारे में। आज वहीं से हम शुरुआत करेंगे औरंगजेब से। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, औरंगजेब की मृत्यु आती 1707 में। और इस 1707 में जैसे इसकी मृत्यु होती है, इसके बाद कई छोटे छोटे शासक अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेते हैं, जिनमें मुख्य रूप से पहला था मुर्शिद कुली खां। क्या था दोस्तों? मुर्शिद कुली खां। उसके बाद दोस्तों आपका अलीवर्दी खां था दोस्तों, अलीवर्दी खां था। और अलीवर्दी खां के बाद दोस्तों आपका जो शासक बना था दोस्तों, वो बना था सिराज। कौन बना था दोस्तों? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के बाद ही शासक बना दोस्तों, वो बने थे आपके यूरोपियन या अंग्रेज। ये यूरोपियन या अंग्रेज आखिरकार कैसे शासक बने, मैं आज इसी पर चर्चा करूंगा। क्या अंग्रेज भारत में शासन करने आए थे दोस्तों? क्या शासन करने आए थे या ये व्यापार करने आए थे? आखिरकार ये मुट्ठी भर अंग्रेज, क्या दोस्तों कुछ अंग्रेज, मुट्ठी भर अंग्रेज कैसे भारत पर शासन करने लगे, इन्हीं सब बिंदुओं पर मैं आज चर्चा करूंगा। और सबसे पहले मैं जो चर्चा करूंगा कि अंग्रेज भारत में क्यों आए दोस्तों, क्यों आए और कहाँ से आए। तो आई डायरेक्ट में चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कहाँ से आए। ये अंग्रेज जो आए थे दोस्तों आपके, ये आए थे दोस्तों ब्रिटेन से। कहाँ से आए थे दोस्तों? ब्रिटेन से। ये है आपका दोस्तों ब्रिटेन। क्या है दोस्तों? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से आते हैं आपके कौन? अंग्रेज। और ये जो कॉन्टिनेंट है, ये जो महाद्वीप है, उसका नाम है यूरोप। क्या नाम है दोस्तों? यूरोप। और 15वीं शताब्दी में दोस्तों, कब दोस्तों? 15वीं शताब्दी में यूरोप में चल रहा था दोस्तों क्या? औद्योगिकरण। क्या चल रहा था मेरे भाइयों? औद्योगिकरण। और आपको पता है दोस्तों, जब कहीं पर उद्योग धंधे लगते हैं तो निश्चित रूप से वहां पे क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस, वस्तुएं बनेंगी दोस्तों। बनेंगी या नहीं? आप बताइए। बनेंगी। तो यहाँ पे कई कंपनियां खुली और उन कंपनियों में दोस्तों क्या बना? सामान बना दोस्तों। और ये सामान बना और ये सबसे पहले अपने ही देश में बिका। कहाँ बिका दोस्तों? यही ब्रिटेन में, सॉरी यूरोप में ही बिका, ये आसपास के क्षेत्रों में। और इस प्रकार जब ये सामान पूरा बिक जाएगा और ये विकसित हो जाएगा, देश जब विकसित पूर्ण रूप से हो जाएगा दोस्तों, तो ये लोग सामान यहाँ के लोग नहीं खरीदेंगे। यहाँ के लोग जब सामान नहीं खरीदेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इस सामान की सप्लाई को बाहर करना पड़ेगा दोस्तों, बाहर बेचना पड़ेगा। अगर हम बाहर नहीं बेचेंगे दोस्तों, तो क्या होगा? ये कंपनियां बंद हो जाएंगी। और जब कंपनियां बंद हो जाएंगी दोस्तों, तो सबसे पहले जो स्थिति बनती है, वो बनती है स्टैगफ्लेशन की, या आप ऐसा मान लीजिए महामंदी की स्थिति बनती है। और महामंदी की स्थिति बनती है तो विकसित देश भी आपका किस में आ जाएगा दोस्तों? गरीब देश में आ जाएगा। इतना आप समझ लीजिए। किस में आ जाएगा दोस्तों? ये परिस्थिति क्या हो जाएगा दोस्तों? गरीब। इसके चलते यहाँ की जो रानी थी, कहाँ की? आपकी ब्रिटेन की, एलिजाबेथ प्रथम। कौन दोस्तों? एलिजाबेथ प्रथम। तो सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी है, एक व्यक्ति है क्रिस्टोफर कोलंबस। उन्हें पूर्व की ओर व्यापार करने के लिए भेजा था दोस्तों। पूर्व यानी कि इधर दोस्तों। कहाँ दोस्तों? पूर्व की ओर। लेकिन जब क्रिस्टोफर कोलंबस जब पूर्व की ओर आ रहे थे दोस्तों, कहाँ रहते थे दोस्तों? आपके पूर्व की ओर। तो इनका रास्ते में कैंपस खराब हो गया था दोस्तों। कैंपस क्या हो गया था दोस्तों? कैंपस खराब हो गया था। और कैंपस खराब होने के चलते ये पूर्व न जाते हुए कहाँ गए थे दोस्तों? ये आ गए थे आपके पश्चिम में, वेस्ट में आ गए थे। और ये आए थे यहाँ पर कहाँ दोस्तों? वेस्ट में। और वेस्ट में आने के बाद इसने इस जगह को बोला था वेस्ट इंडीज। क्या बोला था दोस्तों? वेस्ट इंडीज। क्योंकि ये जाना चाह रहे थे कहाँ पर दोस्तों? आपके पूर्व इंडिया में। कहाँ दोस्तों? इंडिया में आना चाह रहे थे। कहाँ पर? पूर्व इंडिया में। लेकिन गलती से दोस्तों कैंपस खराब होने की वजह से, और ऐसा भी बोला जाता है कि उस टाइम तूफान आया था, तूफान के चलते
ये आ गए थे आपके पश्चिम में यानी कि वेस्ट में, और इनने यहाँ पर वेस्ट में जैसे ही उतरे तो इन्हें बोला था, इन यहाँ के लोगों को, यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप थे दोस्तों, उन्हें बोला था वेस्ट इंडीज। क्या बोला था मेरे दोस्तों? वेस्ट इंडीज। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा मैं इसे साफ कर लेता हूँ। वेस्ट इंडीज यहाँ पुर्तगाल पड़ता है दोस्तों, आपका पुर्तगाल, पुर्तगाल। और कहीं ना कहीं इस पुर्तगाल पे भी आपका जो शासन था दोस्तों, वो था आपके ब्रिटेन की महारानी का। ब्रिटेन की महारानी का शासन था, और ब्रिटेन की महारानी ने यहाँ का जो व्यक्ति था उसे भेजा था भारत की खोज करने के लिए। क्या दोस्तों? भारत की खोज करने के लिए, या भारत के लिए समुद्री मार्ग खोज करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एलिजाबेथ जो है आपकी, ये भेजती हैं आपके किसे? आपके वास्को डी गामा को। और ये वास्को डी गामा आते हैं आपके जहाज से। कैसे आते हैं दोस्तों? जहाज से। और जहाज से ये आते हैं दोस्तों, आते आते इन्हें यहाँ पे मिलता है एक गुजराती यात्री, और इस जगह का नाम था कैप ऑफ गुड, कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप इस जगह का नाम है। कहाँ दोस्तों? आपके अफ्रीका के नीचे, एशिया का क्षेत्र है अफ्रीका का। यहाँ पे इन्हें गुजराती यात्री मिलता है, गुजराती यात्री। और ये गुजराती यात्री क्या करता है दोस्तों? ये इसे भारत का रास्ता दिखाता है कि आपको जाना कैसे है। ये बता देता है दोस्तों आपको ऐसे ऐसे जाना है। कैसे? आपके पुर्तगाली व्यक्ति आपके कोलंबस को, सॉरी दोस्तों, वास्को डी गामा को। किसे दोस्तों? वास्को डी गामा को। किसे दोस्तों? वास्को डी गामा को। और आपके वास्को डी गामा जब ये समुद्री मार्ग की खोज कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। कहाँ पे दोस्तों? आपके एक केरल में कालीकट पर। कहाँ दोस्तों? कालीकट पर, केरल के कालीकट पर, एक केरल के कालीकट पर। यहाँ पे एक राजा रहते हैं जमोरिन। क्या दोस्तों? जमोरिन। ये जमोरिन जो राजा रहते हैं दोस्तों, इनका इतना भव्य स्वागत करते हैं जैसे कि कभी ने यूरोपीय व्यक्ति देखे ना हो। आपके किसने? जमोरिन राजा ने इतना भव्य स्वागत करते हैं। कौन? आपके जमोरिन राजा। और ये वास्को डी गामा जब यहाँ आ जाता है तो यहाँ से सबसे पहले क्या ले जाता है दोस्तों? ये ले जाता है, यहाँ से ले जाता है दोस्तों काली मिर्ची। क्या ले जाता है दोस्तों? काली मिर्ची, ब्लैक पेपर, काली मिर्ची ले जाता है दोस्तों। कौन? आपका वास्को डी गामा। और ये आया कब था दोस्तों? 1498 में। कब आया था भारत में? 1498 में। कौन? आपका वास्को डी गामा। और ये 1498 से फिर वापस चला जाता है, बहुत सारा मसाला लेके और धन लूट के। और सबसे पहले इसने जो धन लूटा था वो जमोरिन राजा का लूटा था। किसने? आपके वास्को डी गामा का। और दोस्तों एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, इसके बारे में कई बार आता है कि सबसे पहले भारत की खोज किसने की, तो आता है वास्को डी गामा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उसके पहले क्या भारत था? नहीं। इसलिए इसका जो आंसर सीधा सीधा बनता है वो ये बनता है दोस्तों कि सबसे पहले भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? आपके वास्को डी गामा ने। और इसी के चलते यहाँ पे 1869 में दोस्तों ये सुएज नहर, आपकी सुएज नहर, इस सुएज नहर का निर्माण हुआ था यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि ये था आपका ब्रिटेन दोस्तों। ब्रिटेन से एक काला सागर होती है, यहाँ से ये दूरी यहाँ से जो हो गई थी, ये हो गई थी लगभग 140 किलोमीटर। और इधर से ये दूरी जो पड़ती थी यहाँ से लेके यहाँ तक की दोस्तों, वो पड़ती थी आपके 1700 किलोमीटर की। तो ये जो दूरी थी वो बहुत ही कम हो गई थी, इसलिए ये अब धीरे धीरे कहाँ से आने लगे थे दोस्तों? यहाँ से आने लगे थे आपके सुएज नहर से, जिसका निर्माण हुआ था 1869 में। जबकि बात कर रहा हूँ दोस्तों 1498 की, ये बाद में बनाई गई थी दोस्तों, बाद में आए थे। तो वास्को डी गामा यहाँ से दोस्तों लौट के जाते हैं आपके, कौन? आपके वास्को डी गामा। और यहाँ पे ब्रिटेन जाते हैं, वे भारत की प्रशंसा करते हैं कि भारत तो सोने की चिड़िया है,
क्या है दोस्तों, सोने की चिड़िया, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के मसाले पाए जाते हैं। और मसाले के बारे में जैसे जिक्र आया, तो दोस्तों यहाँ के लोगों ने मसाले के बारे में पूछा आखिर मसाला क्या है। यहाँ के लोगों को मसाले के बारे में ही पता नहीं था दोस्तों, तो इन्हें बताया यहाँ के लोग क्या खाते थे दोस्तों उस टाइम, मांस, कि मांस में अगर मसाला डाल के खाया जाएगा तो भोजन बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। क्या आपका मांस बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। इसके चलते इन्हें सबसे पहले जो व्यापार स्टार्ट किया था दोस्तों, वो किया था मसालों का। कहाँ से, आपके भारत से। और इसी के चलते भाई साहब दोबारा आते हैं आपके वास्को डी गामा 1502 में। कब आते हैं दोस्तों, 1502 में। और 1502 में जैसे ही आते हैं तो ये आपके यहीं पे कालीकट पे पहली व्यापारिक कोठी बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, पहली व्यापारिक कोठी बनाते हैं। उसके बाद जो ब्रिटेन से अगले वायसराय आए, अगले, उनका नाम है आपके फ्रांसिस्को अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या मीडा जो भी है, आप किताब में देख लेना दोस्तों। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये आते हैं आपके भाई साहब 1500 से, और ये जाते हैं भाई साहब आपके 1509 में। कब जाते हैं दोस्तों, 1509 में। और इनकी जो एक नीति थी उसे बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि नीले पानी की नीति। आपकी किसकी, नीले पानी की नीति किसने बनाई थी, अल्मीडा ने बनाई थी, जो कि वायसराय था। इसे भेजा था महारानी एलिजाबेथ ने, वायसराय था। और सॉरी दोस्तों, पुर्तगालियों ने इसे भेजा था। और किसकी आज्ञा से, ब्रिटेन की महारानी से वायसराय था ये। और सबसे पहले आया था 1505 में और 1509 तक रहा। और इसकी जो पॉलिसी फेमस रही थी उसका नाम है नीले पानी की पॉलिसी या नीले पानी की नीति। किसके, आपके अल्मीडा की। इसके बाद जो आया आपका अल-बुकर आया था। इसके बाद जो अगला वायसराय आया था दोस्तों, वो आया था अल-बुकर। क्या आया था दोस्तों, अल-बुकर आया था आपके 1509 में। कब आया था दोस्तों, 1509 में। ये 1509 में आया दोस्तों, और इसने सबसे पहले जीत दिया था। भारत में आती बीजापुर जीता था दोस्तों, बीजापुर जीता था। और कहीं ना कहीं इसने आपके गोवा को भी जीता था दोस्तों, गोवा को भी जीता था। और गोवा का शासक जो था दोस्तों, वो था आदिल शाह। क्या था दोस्तों, आदिल शाह से इसने क्या जीत लिया था दोस्तों, मेरे गोवा को जीत लिया था 1510 में। कब जीता था दोस्तों, 1510 में। 1510 में जीतने के बाद इसने क्या नीति चलाई थी दोस्तों, जो हिंदुओं की लड़की से इसने विवाह की नीति बनाई थी, पुर्तगालियों की विवाह की नीति बनाई थी। किसने, आपके अल-बुकर ने। किसने दोस्तों, अल-बुकर ने हिंदू लड़कियों से आपके पुर्तगाली लड़कों की नीति बनाई थी। और आपसे पुर्तगाली लड़कों से आपसे मैं पूछना चाहूँगा, पुर्तगाली लड़कों से क्यों बनाई होगी। सीधी सी बात है दोस्तों, जब हिंदू लड़की पुर्तगाली लड़के शादी करेगी तो उनका वंश बढ़ेगा, उनकी समाज बढ़ेगी, उनकी जाति बढ़ेगी। और इसके चलते इन पुर्तगालियों का शासन हो जाएगा कहाँ, आपके भारत में। और इसके बाद एक और आते हैं आपके वायसराय, अल-बुकर के बाद जो वायसराय आते हैं दोस्तों, उनका नाम है नीनो दी कुन्ना। इनने क्या किया था दोस्तों, इनके बारे में मैं बताऊंगा कि इनने बहादुर शाह जफर को परास्त कर दिया था। किसे कर दिया था दोस्तों, बहादुर शाह जफर को परास्त कर दिया था। और कैसे परास्त किया, क्यों किया, इसके बारे में आपको कल बताऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे कहूँगा जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें।